स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। काफी मेल्स आती है, मेरे को देखना पड़ता है, रिप्लाई करने के लिए भी टाइम चाहिए। आपको पता है बहुत सारी मेल्स आई होती है। इंस्टा पे तो अलग मैसेजेस होते हैं, तो वो मैं वीकेंड पे चेक करता हूँ, बट मेल्स का रिप्लाई मैं कर देता हूँ जो मेरे को लगता है कि अर्जेंट है। तो ऐसे ही काफी दिन पहले एक ईमेल आया था मेरे को कि हमारी बेटी को बीसीयू में एडमिशन मिल रहा है, ये कोर्स है, वहां पर मिंगम सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है। देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना डेली, तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी जब मेल्स आती है ना, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। बर्मिंघम सिटी का मैंने आपको कितनी बार पहले बता चुका हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राउडेड है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। कोर्स आपको देखो और भी यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो कोर्स मिल रहा है वो सिर्फ बीसीयू में ही होगा और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। और बर्मिंघम मैंने बोला था आपको कि पार्ट टाइम जॉब में दिक्कत आती है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी बर्मिंघम में। तो वो अपना आप डिसीजन लोगे तो बड़ा सोच समझ के लेना, कि कल को आप आ जाओ फिर आप मेरे को मेल्स कर रहे हो कि पाजी हमें काम लगवा दो। यार मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? हम अकोमोडेशन में मैं मानता हूँ कि हाँ हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट की, अकोमोडेशन दिलवा देते हैं। पार्ट टाइम जॉब में भी मैं आपको एजेंसी से रिकमेंड करूंगा, या कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी कर रहा है मैं उसको कॉल करके पूछूंगा भाई कहीं वैकेंसी है तो बताना, या नंबर शेयर कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता हूँ। तो आप पहले ही ऐसी सिटी में जाओ ना कि आपको दिक्कत ना आए। अब बर्मिंघम में ऑलरेडी अगर आपका कोई रिलेटिव है बर्मिंघम में, रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है पहले से रह रहा है, वो आपको सजेस्ट करता है कि आजा कोई बात नहीं मैं कहीं ना कहीं सेटिंग करवा दूंगा, देन यू शुड गो। अदरवाइज आप अवॉइड करो। और आज की वीडियो भी ना इसके रिगार्डिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे को बहुत क्वेरीज आती है, स्टूडेंट स्पेशली सेशन बुक करके पूछते हैं कि पाजी हम ऐसे ऐसे मेरा बजट है तो मैं इतनी फीस निकाल लूंगा। तो कल की ही बात है, एक स्टूडेंट ने सेशन बुक करा था, तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहा था। और वो भाई अपना आना चाहता है बैचलर में, और मैं बैचलर में मना करता हूँ। बट ये ना कि अपने स्टूडेंट मानते नहीं है, 18-19 एज होती है उनकी। आपको पता है इतनी मेच्योरिटी लेवल इतना होता नहीं है, बट वो पेरेंट्स को जिद करते हैं कि हमको जाना ही है। तो मेरे को हिसाब लगा के बता रहा है कि पाजी मैं ऐसे लाइक 1.5 साल की फीस घर वाले दे देंगे, 1.5 साल की मैं निकाल सकता हूँ। तो बहुत डिटेल में वो मेरे साथ सेशन बुक करके पूछ रहा था सारा कुछ, तो मैंने उसको समझाया, तो आखिर वो प्लान कर रहा है अभी यूके का। कोर्स भी उसका अच्छा है। कोर्स आपका अच्छा है तो मैं आपको मना नहीं करता, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस, नर्सिंग या कोई टेक्निकल कोर्स में आ रहे हो, वो कोर्सेज कर सकते हो। प्लेसमेंट ईयर भी लो, बढ़िया रहता है। हाँ, अपने बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो पैसे खराब करने वाली बात है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि मास्टर वाले स्टूडेंट भी जो आते हैं, मास्टर वाले बहुत स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ 6 महीने की फीस ही दे के आते हैं। तो मास्टर में फीस आपको पता है डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो वही बात करनी है कि पार्ट टाइम जॉब करके, अदर आप जो स्टूडेंट कैश पे काम करते हैं, तो कितना आपका बजट बनेगा, कैसे आप फीस निकाल पाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर की, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पे आने से पहले जस्ट हर बार की तरह मैंने फॉर्म दिया आपको, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यूके के लिए, एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। किसी स्टूडेंट का कि ऑफर लेटर नहीं आया ना अभी तक, तो भाई एक चांस दो मेरे को, जस्ट आपका 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। और अपने पास कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनमें 12-11 लाख भी फीस है, अगर आपका बजट, अगर आपको एजेंट पुश कर रहा है ना कि इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है, अब बीसीयू में ही फीस देखो 18-19 लाख हो गई है, तो मैं कोई पॉइंट नहीं समझता। और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें आपको 12-13 से 15 लाख के, 16 लाख के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी मिल जाती है। 18-19 स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी है फर्दर। आपके एम्बेसी फीस प्रायोरिटी का अगर आप लगाते हो तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा आपका, फ्लाइट टिकट मिला के तो 20-22 तक पहुंच जाएगा। तो ये कि बजट वाली यूनिवर्सिटी में आओ, सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, वो इंडिया में होता है, रैंकिंग मैटर करती है। तो आप फॉर्म फिल कर देना, मैंने दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। वो डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करा करो। डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता लगेगी। आप मेरे को ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, बस फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उनको ही देता हूँ जो फॉर्म फिल करते हैं। 1 से 2 दिन में मेरा कॉल आ जाएगा, मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो खैर अभी बात करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे ना जनवरी इनटेक लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेजोरिटी में जितने भी स्टूडेंट आने वाले हैं सब जनवरी इनटेक में आने वाले हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान बनाएंगे कि हाँ कितना फीस आप निकाल सकते हो, कैसे आपको समर वेकेशन मिलती है, कितनी आप भर कर आ रहे हो। मैं एवरेज लेके चलूंगा कि मान लो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस 14 लाख है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मान लो कि 14 लाख है और आपने 6-7 लाख 8 लाख इंडिया में पे कर दिया है फीस, जब आप यूके प्लान कर रहे हो तो 8 लाख मान लेते हैं कि आपने 7-8 लाख के आसपास फीस पे कर दी है। और योग में तो आपको पता है 12 लाख फीस है, उसमें 6 पहले देनी होती है, 6 बाद में देनी होती है, और कम हो जाता है उसमें।
तो एवरेज लेके चल रहा हूँ, 14 लाख 7 आपने पे कर दिए, यूके आ गए हो, ठीक है। आपके पास अब फीस आपने खुद निकालनी है। आप कह रहे हो कि घर वाले नहीं भेजेंगे मेरे को। मेरे पास जो लिविंग एक्सपेंसेस है आपके 2-3 महीने के आपके पास लिविंग एक्सपेंस है, फीस आपने खुद मैनेज करनी है। तो अभी हम जनवरी में आप आ गए यूके, ठीक है। अकोमोडेशन वगैरह भी हो गई, रेंट आपका, लिविंग एक्सपेंस निकल रहा है, अकोमोडेशन आपने कर लिया, आपने सिंगल रूम ही ले लिया, मान लो कि आपका 600 खर्चा जा रहा है हर महीने का, 600 से 700। यहाँ पे ये लेके चलूंगा कि ये मान लो कि आपको जनवरी और फरवरी में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, जो कि हर बार ऐसे होता है। जनवरी फरवरी मार्च ये मंथ बहुत ही बैड माने जाते हैं यूके में, क्योंकि इनमें मार्केट बहुत डाउन होती है और काम वगैरह जल्दी मिलता नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। अब विंटर भी अपना पीक पे होती है, जनवरी फरवरी स्पेशली। मार्च में जाते जाते जैसे आपका ईस्टर, स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, ईस्टर हॉलीडेज आती है, तो वहां से अपना आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप 2 महीने से एफर्ट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि काम 2 महीने डाउन होता है तो आप घर पे बैठ जाओ, आप एफर्ट ही ना करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कई बार मिल भी जाता है काम भाई। ये सोच के मत बैठ जाना कि पाजी ने बोला है कि जनवरी फरवरी में मार्केट डाउन होती है, काम नहीं मिलता, तो आप डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाओ। ये काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम भी जब आए थे तो एफर्ट तो करते रहो ना भाई। एफर्ट करते रहो, हमको भी 15 दिन में, मैं भी जनवरी में ही आया था तो 15 दिन में मिल गया था काम। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने आपके निकाल दिए मैंने। जनवरी फरवरी में आपने कुछ अर्न नहीं करा, पर्सन जो आप लेकर आए हो अपने एक्सपेंसेस, 2000 पाउंड या 1500 पाउंड, आप उससे काम चला रहे हो। मार्च में मैं मानता हूँ आपको काम मिल गया, ठीक है। एनआईएन पे आप लगे 20 घंटे, आपको एजेंसी के थ्रू कहीं भी आपको काम मिल गया, तो 20 घंटे में आप कितना अर्न करते हो यूके में? आप 800 पाउंड अर्न करोगे। आप उसको कैलकुलेट कर लो। आपके पास जो नेक्स्ट फीस देनी होगी ना भाई, वो सितंबर में देनी होगी, तो आपके पास जो टाइम होगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, जिसमें आपने अपनी फीस भी निकालनी है और आपने फर्दर अपने लिविंग एक्सपेंस भी कवर करने हैं, क्योंकि आप घर से लेकर आए थे सिर्फ 1500 के आसपास। तो मैं यहाँ पे आपको लिटरली बता दूं कि अगर आप 200-300 पाउंड भी सेव करते हो ना, तो सिर्फ 1800 पाउंड ही आपका सेव होगा 6 महीने में। इतना ही सेव होगा, क्योंकि 800 आपकी सैलरी होगी, बाकी आपको 500-600 आपका खर्चा भी होगा। हम भी जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमने भी ऐसे फ्लैट रूम लिया हुआ था भाई, शेयरिंग में रहते थे। 190 आपको पता पर पर्सन पड़ता था, 380 टोटल रेंट था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ। आजकल तो रेंट भी 200-250 भी पड़ जाता है। शेयरिंग में भी रहो ना तो एक एक स्टूडेंट को इतना पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मोटिव ये है कि अगर आप शेयरिंग में स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लो जब तक आपकी स्टडी चलती है, क्योंकि फीस भी निकालनी है और स्टूडेंट करते भी हैं। तो आपका ना फिर वो जहाँ पे आप 200-300 सेव कर रहे हो ना, मैंने 300 आपका एस्टिमेट करा कि आप 300 सेव कर रहे हो हर महीने का, वही ना फिर आपको पता कितना हो जाएगा, वो सीधा 400-500 के आसपास सेव हो जाएगा, क्योंकि आप 800 कमाओगे, 200 आपका रेंट जा रहा है, मान लिया मैंने 200 या 250 भी लगा लो, 100 पाउंड और लगा लो कि आपका लिविंग एक्सपेंस में खर्चा हो, जो खाने पीने का, मोबाइल का, तो 100 पाउंड और लगा लो, 350, जिसमें से आपको 450-500 बचाओगे, तो आप 3000 तक सेव करते हो 6 महीने में। 3000 आपका सेव होगा। और नेक्स्ट आपने 6 महीने बाद वो फीस पे करनी है। कितनी फीस पे करनी है? 7 लाख में लेकर चल रहा हूँ। तो ये दिमाग में बैठा लो कि ओनली एनआईएन पे काम करने के बावजूद भी आपकी फीस नहीं निकलेगी। जो ये आप पूछते हैं कि पाजी फीस निकलेगी नहीं निकलेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं? कैश पे काम ढूंढते हो, करते भी हैं। अगर आप कैश पे कर रहे हो, देखो ये चीज वैसे गलत है, इलीगल है, यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बट स्टूडेंट करते हैं और फीस ऐसे ही निकलती है, वो ऐसे ही फीस मैनेज करते हैं। 3000 आपने उधर से सेव कर लिया एनआईएन वाली जॉब से, और बाकी आप 400-500 भी कहीं कमा रहे हो ना, तो आप अच्छे खासे जोड़ लोगे, वही 3-4 हजार आप जोड़ लोगे 6 महीने में। और डिपेंड करता है, स्टूडेंट कैश पे भी कई बार 800-900 1000 पाउंड तक कमाते देखे हैं मैंने। किसी आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो कैश पे, शाम के 6 घंटे लगा रहे हो, लाइक 5-6 बजे आप जाते हो, 11-12 बजे आप आए हो, रेस्टोरेंट में मिल जाता है, बिजी रहते हैं वीकेंड्स पे, 3 दिन भी कर रहे हो तो 200 पाउंड तो आपका वीक का ही बन जाता है। तो 800 पाउंड आप कहीं नहीं छोड़ोगे महीने का। 800 आप इधर से सेव करोगे, और 3000 तो आपका मैंने आप कैलकुलेट करके बता ही दिया कि 3000 आपने जोड़ लिया है एनआईएन वाली जॉब करके। और 800 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 महीने आपने करा तो 4800 बन जाता है। 5 और 3 8, 8000, उल्टा एक 1000 ज्यादा ही बन रहा है। तो ऐसे ही फीस मैनेज होती है। वो डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव हो। अब कुछ स्टूडेंट आते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, लग जाते हैं, उनको गाड़ी के साथ ना बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यूके में, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है। इंडियन लाइसेंस पे आप 1 साल ड्राइव कर सकते हो। और स्टूडेंट मेरे को ये भी पूछ रहे थे, पाजी इंटरनेशनल लेकर आना है, बनवा कर लेकर आना है इंटरनेशनल लाइसेंस। भाई कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन लाइसेंस अपना लेकर आओ, नहीं चाहिए होता। सिर्फ आपका इंडियन लाइसेंस है, वो चल जाएगा 1 साल के लिए, आप ड्राइव कर सकते हो। आके 3 महीने में प्रोविजनल अप्लाई कर देना,
लाइसेंस लो यूके का, ऑप्शन बहुत खुल जाती हैं सिक्योरिटी में भी, और फर्दर आपको फिर डिलीवरी में और कहीं भी काम कर सकते हो। तो ये एक वीडियो बनाना था, मुझे उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी आप फीस निकाल सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। ओनली एनआईएन पे काम करके आप सोचो कि फीस निकल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझदार हो, अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। हाँ, आप कैश पे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत जनता करती है, जब आप आओगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसे इंडिया में बैठे आपको नहीं पता लगेगा। बाकी यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से, कि यहाँ पे समर वेकेशन भी मिलती है। मेरे दिमाग से ही निकल गया कि जून जुलाई अगस्त में समर वेकेशन होती है, कई बार हो जाता है ईस्टर में भी आपको वेकेशन मिलती है। तो आप खुद एस्टिमेट कर लो कि मैंने 7-8 हज़ार तो आपको बता दिया कि आप नॉर्मली कैसे निकाल सकते हो। बट अगर आप इनको प्रॉपर यूटिलाइज करोगे ना समर वेकेशन को, ये प्रिविलेज मिलता है जनवरी वालों को। मैं क्यों बोलता हूँ कि जनवरी इंटेक सबसे बेस्ट है, और ये इंटेक मिस मत करना, क्योंकि हमको भी वेकेशंस मिली थी। ईस्टर हॉलीडेज 15 दिन की अलग मिलती हैं, अप्रैल में आपको मिल जाती हैं, 15-20 दिन की मिल जाती है बड़े आराम से। उसमें भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और एनआईएन पे तो अगर फुल टाइम कर रहे हो तो बहुत अच्छे पैसे छपते हैं, मजा आ जाता है उसमें काम करने में। 10-11-12 पाउंड आपको घंटे का मिलता है। स्टूडेंट को टैक्स वगैरह भी नहीं लगता, कट भी जाता है तो वो रिफंड भी आ जाता है, वो घबराने वाली बात नहीं है। और समर वेकेशन में आप 3 महीने भाई दबा के फिर कैश पे काम क्यों करना। अगर आपको वेकेशन मिल गई, एजेंसी आपको दे रही है काम, तो आप फुल टाइम लीगल वे में काम करो ना, उसमें ज्यादा पैसे बनेंगे आपके। 1600 से 2000 तक तो आप खुद एस्टिमेट लगा लेना कि अब फिर कितना जोड़ लोगे आप वो 3 महीनों में, अगर आप अच्छे से काम करते हो। तो ये एक वीडियो बनाना था, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, सेशन बुक करना है, तो वो मैंने फॉर्म डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, सब कुछ दिया हुआ है आपको। वो पेड रखा हुआ है, मैं आपको पर्सनल टाइम दे रहा हूँ अपना, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। अभी एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं तो उस चक्कर में मैं बिजी रहता हूँ। इंस्टा पे लाइक वीकेंड पे रिप्लाई करता हूँ। तो किसी ने पर्सनली बात करनी है वो लिंक दिया है, किसी ने एप्लीकेशन करवानी है वो लिंक भी दिया है, किसी ने अकोमोडेशन बुक करनी है वो लिंक भी दिया है। तो सब कुछ आपको दिया हुआ है। इंस्टा पे भी जाके ना आप फॉलो कर लेना, कभी कभी मैं वहां पे कुछ ना मुझे अपडेट करता है। अगर फॉलो नहीं भी करना तो कभी कभी आप ना अपने भाई का चैनल इंस्टाग्राम जाके देख लिया करो कि पाजी ने कोई स्टेटस डाला है, कुछ डाला हुआ है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। किसी को कोई डाउट हो आप बाकी कमेंट करना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं जो आपको जरूरी हैं। पैकिंग वाली वीडियो भी मैंने डाली हुई है, 1 जनवरी की मैं सोच रहा हूँ कि विंटर होती है उस टाइम पे, वो मैंने डाली हुई है। मैं ट्राई करूंगा फिर से वीडियो डाल दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।